अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद दीनिल क़वीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ज़मीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है। ये ज़मीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है कि ये जो रसूल नाफिज व निज़ाम चल रहा है। शब रोज बट रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा का सदका। शब रोज बट रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा का सदका। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और दरे शाने मुस्तफ़ा में जो रज़ा ने लिख दिया है, ए बेटा, ए माला वाले, बैठ जा। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। आज आपने अपने इश्क का इम्तिहान दिया है और आप अपने इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब है। चूंकि इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं है। कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी मुखिया से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए। कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी हिटलर से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। लेकिन इन मुकद्दस उलमा के कदमों को चूमूंगा तो इन बारगाह से हमें जवाब मिलेगा। शफीकुल्लाह, हमारा सहारा कोई प्रधान नहीं हो सकता। हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता। हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता। हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता। हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता। तो मैं इन मुकद्दस उलमा बिलखुसूस पीरे तरीकत के कदमों को चूमूंगा। सरकार बता दीजिए ना, हम सुन्नियों को तो सहारा चाहिए, आखिर हमारा सहारा है कौन? तो इन मुकद्दस उलमा का जवाब होगा, नकीब हिंदुस्तान का जवाब होगा, शायर इस्लाम का जवाब होगा। शफीकुल्लाह, हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजुश शरिया का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो बरेली के अहमद रजा का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो देवा के वारी से पाक का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो अजमेर के करीब नवाज का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो कछौचा के मखदूम सिमना का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो बगदाद के गौसे आजम का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा है कौन? तो हम सुन्नी चलते हैं बरेली, आला हजरत की मज़ार मुकद्दस को चूमते हैं। सरकार बता दीजिए ना, इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो बरेली का इमाम पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग जिंदा है वही बोलिए सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको हाजी बना दे।
मौला जितने हाथ उठे हैं सबको नमाजी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आपकी आवाज सलामत है तो अपने सीने से ताकत लगा के बोलिए, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है हमारे नबी हमारे पुकारों को सुनते हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और दोनों हाथ के लहराओ या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। नौजवान बैठ जाओ, मैं समझ रहा हूं तुम पैजामा से परेशान हो, क्योंकि आजकल का नौजवान इतना टाइट पैंट पहनता है कि पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। एक नया मॉडल चला है, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में। ये कौन डिजाइन है यार? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पूंछ। हे नौजवानों, हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे निगाहों के सामने है। हिंदुस्तान की रोजमर्रा की तारीख तुम फेसबुक और नेट और व्हाट्सएप के जरिए देख रहे हो। ऐसे पुरफतन माहौल में अगर तूने नकल किया है तो बम्बे के नापाक लोगों की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी काफिर की नकल किया है, नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है। ओ घोरवा में आने वाले मुसलमानों, अरे नकल ही करना है तो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद की नकल करो, नकल ही करना है तो मखदूम सिमना की नकल करो, नकल करना है तो गौसी आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। भाई नारे का जवाब दिया करो यार, कुर्सी मिल जाने के बाद खामोश क्यों हो गए हो? नारे तकबीर। अरे इस ठंडी इस बारिश भी इन उलमाओं की दुआ से रुक गई है। भाई जब बारिश तुझे परेशान नहीं कर पाई है तो दुनिया की ये हुकूमत तुझे कैसे परेशान कर सकती है? बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। आप नारा लगाओ। हमारे सैयद मोहम्मद रजा साहब सिबला ने नारा लगाया, कुछ लोग नारा देख रहे हैं, नौजवान लोग नारे तकबीर। भाई कोई जवाब है? इन्होंने कहा नारे तकबीर, जिसका सीधा साधा तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा है। There is no God, but God, one without second। आप वेदों की दुनिया में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम ब्रोम धीत्ये नास्ते लीनानास्ते किंजन एकम वदुत्यम दस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निबाहु यतो दिव्य सुगुणो ब्रूदमानम एकम जदि बड़ा बहुधा वदन्गिरम मम्मो त्रिशोरम। अरे वाह, एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेद और रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक जुमले का तर्जमा नहीं कर सका है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि चतुर्वेदी में तकरीर इसलिए की जाती है ताकि लोगों को हंसाया जाए, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम गिव टू द पीपल ही कोड ईच आवर आर्टिक इन सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा सीने से ताकत लगा के बोलो ताकि ये जमीन भी मैदान महशर में गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसके सीने में दम है वही अपने मजहब की बड़ाई बयान करेगा। इतनी तेज आवाज लगाओ ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।
वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मदरसा गुलशन बगदाद, अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी जी नेपाल। वाह वाह वाह। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से और झूम के। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, साबिर पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। अरे यार बोलो, रिश्तेदार हो या ना हो, नबी का वफादार हो। इसलिए कि हम लोग टनाटन सुन्नी है। बोलो हो कि नहीं टनाटन? टनाटन सुन्नी है। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा न दरूद। वाह जर वाह हिलिया बरहा बेजरबी, नाम नहीं लिया हूं, उसका पूरा खानदान मर गया, सरकार ने दे दिया, करम हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह जरा जोर से। और हम लोग तो मरते ही नहीं। पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जरा बोलो जाते हो ना? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हुजूर पीरे तरीकत सरकार कयासे मियां कहेंगे, शफीकुल्लाह बाबू मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, ऊ पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने आले रसूल के कदमों को चूमा। सरकार कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है, कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। तो अल्लामा क़यासे मिल्लत ने कहा, शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब जश्न गौसुल वरा में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ज़हन को करीब करना। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई शियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई चुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं, जब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसमें से किसी को नारा याद नहीं है? किसी को नारा याद नहीं है? माशाअल्लाह, ये पैंट शर्ट वाले नौजवान सब कहां चले गए? जो नात पढ़े जा रहे थे तो कूद रहा था। अरे कूदो, लेकिन तकरीर भी सुना करो, इसलिए कि आले रसूल है। दो दो इधर भी देखो आले रसूल, इधर भी आले रसूल, और नकीबे हिंदुस्तान अगर कब्रिस्तान में अनाउंसरी कर दे तो मुर्दे भी मुस्कुराने लगे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अरे नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। इन उलमा से नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। वाह वाह वाह। अब इतना भारी शेर कह रहा हूँ, इतना भारी शेर कि आपके जज्बे का इम्तिहान है। अब देखना है कितने नौजवान हैं जो अपने इश्क की बुनियाद में, इश्क की गहराई में डूब करके नारा लगाने पे तैयार हो जाता है। इस हिंदुस्तान के हालात में आपके जज्बे का इम्तिहान है। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान है, मुसलमान है, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मदरसा गुलशन बगदाद अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा है कि नहीं? वे जिंदा हैं तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से। आगे वाले चुप हो जाइए, पीछे वाले माशाअल्लाह, जरा इधर वाले चुप हो जाइए, ये इधर जो बॉडीगार्ड है माशाअल्लाह। और जरा आप लोग बोल दो बेटा, कंपटीशन करवा दिया। पहली बार इस जलसे में हमारी माँ बहनें नजर नहीं आ रही, ये अल्लाह का करम है। नहीं तो वो जलसे में चले जाए तो जहां 10-12 औरत बैठ जाए मच्छर की तरह भनभनाएगी, गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। और आजकल के नौजवान तो अपने बीवी से इतनी मोहब्बत करता, जिधर से आया मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, तारीफ का पुल बांध देगा। और ज्यादा खुश होगा तो बम्बे से भेज देगा 22 इंची 40 इंची, दीवार पे ठोक दिया बीबी टीवी बीबी। अब ये बीबी मस्त हो गई, एक तरफ बेटा को बैठाई, एक तरफ बेटी को, और जैसे ही टीवी चालू की कहती बेटा देख देख, पता ही नहीं चल रहा है आ रहा है कि आ रही है। ए बेटी देखना इसका पैजामा कितना टाइट है, बगैर दुपट्टा के कितनी अच्छी लग रही है, इसका कमीज कितना खूबसूरत है। ए मुसलमानों, आज हमारा समाज बिगड़ गया, नौजवान भी वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, हमारी बेटियां भी वैसे ही कपड़े पहन रही है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को रोटी पका, बच्चे को खाना खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दन को कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे इतनी अच्छी तकरीर के बाद तो हर तरफ से नारा लगना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन। दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, जिसके सीने में दम है हाथ में ताकत है, लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह, कौन चमन परास खाते हैं हजरत आप? आपका चमन परास देख के आया। हमारे अनाउंसर साहब कह रहे थे ना भाई, दिल्ली में एक अनाउंसर साहब अनाउंसरी कर रहे थे, यार दिल्ली जैसी राजधानी में लोग सब 10 का नोट दे रहे, कोई 500 का नोट नहीं दे रहे। एक 80 साल का चचा 500 का नोट लेके आ गया, अनाउंसर साहब को दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। चचा वहीं पे खड़े, बोला चचा देख के जाइए ना, का बाबू 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ही के इलाके का होगा। अनाउंसर तो हमारे इलाके का ही होगा, लेकिन देने वाले तो यही का हो सकता है। माशाअल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बेटा नाटन सुन्नियों का मजमा है, वो लोग नहीं, वो जो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, पैजामा इतना छोट की लगता जेल से छूट गया। कहता है नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती, ये मुंह बसूड़ की दाल। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़ा में बढ़ जाए, तू उंगली का इशारा करे तो बीबी भाग जाए।
नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। और कहता है अहले हदीस, जालिम तुझे हदीस मालूम ही नहीं। उलमा जानते हैं वो अहले हदीस नहीं बल्कि अहले हदस है, उसे हदीस मालूम ही नहीं। आका फरमाते हैं या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अरे बाबा 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 जिंदाबाद। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, नबी की हकीकत को जब मुहक्किकीन मुदक्किकीन न जान सके, तो आज हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है। हमें तो बरेली के ताजदार ने बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रसा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का आका कहूँ तुझे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार हम आसरा देखते हैं कि कोई लगावे। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। तकरीर सुनने के मूड में है सब लोग? तैयार हैं? जरा जितने लोग तैयार हैं जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुन्नी वाली आवाज लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। अल्लाह सबकी बेदारी को कबूल फरमा। हमारे अकरम भाई का तो जवाब ही नहीं है। ऐसा बाजा बजा रहे हैं कि अगर 1 घंटा बोलने के बजाय हो तो 10 मिनट तो बढ़ ही सकता। लेकिन आपने जो आज रोल अदा किया, अल्लाह इसे सलामत रखे। और बिलखुसूस हमारे सैयद शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद रजा, बारिश हो रही है, नबी की नात हो रही, और इनके सारे शोरा के नात पढ़ने से मुझे एक शेर याद आ गया। अकरम भाई ये इनाम ले लीजिए मेरी तरफ से। इकराम भाई अजय अजय ले लीजिए, जेब से निकाल के दे देता हूं, और बढ़ा के ले लीजिए। कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। वाह वाह वाह, कि मेरी बात बन गई है, आका मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं पहुंचू। आका तेरे शहर में मैं पहुंचू, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। अल्लाह 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 अल्लाह, माशा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात। देखिए आपके इलाके में पहली बार आने का शरफ हासिल है। इन मुकद्दस उलमाओं की कदमों की धूल को अपने सर का ताज बनाते हुए कोशिश करता हूं कि कुछ सुना जाऊं। वैसे पहली बार आए हुजूर, बढ़िया बोलिएगा तो बार बार नहीं था, आखिरी है बार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हजरत के जुमले को कबूल फरमाए। रास्ता इतना पेचीदा है कि एक बार ही हो जाए तो काफी है। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में है तो आइए एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोग भी आप भी पढ़िए, क्योंकि आप लोग का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी। कब्र में बहुत पिटाई होती है, और इसलिए भी पढ़िए कि बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा है। सबसे स्पेशल पंडित कहाँ का है? या तो हमारे जनकपुर का है या तो अयोध्या का। चूंकि जनकपुर राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के निकल जाता, हमारे नकीब हिंदुस्तान जा चुके हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाइए, हमारे घर के करीब करीब जा चुके हैं। बड़ी अच्छी नकाबत उन्होंने किया, आज भी इनका सिक्का चल रहा है। जब जनकपुर में एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे हो?
क्या बात है? कि तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता। वाह वाह। हमारे वेदों में लिखा हुआ एकम ब्रोम द्वितीय नास्ते रीना नास्ते किंजन एकम योम मधुत्यम तदर्श प्रीति मोस्ति। इस संसार का रचना करने वाला बनाने वाला एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नीना नास्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, एकम एवं मधुत्यम वह एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हैं दर्श प्रीति मोस्ति, हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, कहा मौलाना हो के जानते हो? मैंने कहा भाई छोटा मोटा मौलाना हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ, जानता हो। बोला नहीं नहीं तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत बढ़िया मंत्र सुना दिया। मैंने कहा पंडित साहब अगर आ गया हो तो एक प्रश्न कर दूं? कहा कर दो। मैंने कहा बुरा लगेगा तो पहले ही क्षमा चाहता हूँ। कहा नहीं नहीं पूछो। मैंने कहा तू किसका भक्त है, तू किसका मानने वाला है? कहा राम का। मैंने कहा वही राम जो राजा दशरथ का बेटा है? बोला हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? कहा हाँ रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम? का आगे मालूम नहीं। मैंने कहा तू पंडित कैसे हो गया? कहा नहीं है मालूम तो क्या करूं, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुन, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद्र, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भुमराज, भुमराज के बाप का नाम भूत्यर, भूत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम परलय। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। का क्या पता चलना चाहिए? मैंने कहा तू जिसका भक्त है उसने संदेश दे दिया है कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। वाह क्या जुमला है भाई, जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। अरे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। उसी जनकपुर के पंडित ने कहा मामिदम मधुरम ने और तम दम बिरतम बलवतम स्वानम सकदीमा संग्रम चाकुदरम लैला अर्ने पापन इल्ला नम्मा परमबलम जलम बैकुन प्रोप। तो जपे नामे मोहम्मदम। ए मरने वाला तू लास्ट पोजीशन पर है, तेरे हृदय से प्राण निकलने वाला है, जाने वाला है, चाहता है कि स्वर्गवासी हो जाए तो ला इलाहा हरने पापन ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पापों को मिटा देता। और और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए उसी के धर्म के गुरु बाबा गुरु नानक जी से पूछते हैं, गुरु नानक जी तुम ही बता दो। तो गुरु नानक जी कहेंगे यहाँ न पाकज बात कुछ राखू वेद पुराण सुनत मत भागू बरस दस चंद्रम हुई तह के बाद न पावे कोई देश रब्रक लता स्वाई सुतल भूमिगत सुलोक अग्राय समुद्र विक्रम के दो अंगा महान कोकनस चंद्र पतंगा राजनीयत भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे अस्त्र छत्र संद्रम सुचौरी जिनकर वंश हुए भूबारी निगम सुई तेजा पारा अपनी अबान मत बजारा तब हुई लंग लंगा उतारा मेहदी कह सुकल संसारा तब हुई जल्दत बहकारी समरत नाम हुए भरतदारी के तुलसी भाजो के तुलसी भाजो भाजन सत गोई अब बिना मोहम्मद पार न होई। वाह 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 वाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जिसके सीने में दम है दोनों हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और ताकत के साथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा बिना मोहम्मद, जरा जोर से बोल दो बिना मोहम्मद। और बाबा गुरु नानक जी जो सिख धर्म का बानी है, गुरु नानक जी ने कहा मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद ना होते, बोलो बोलो बोलो, मोहम्मद ना होते फरिश्ते हाजिर है, सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मोहम्मद ना होते। बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना। नाम लियो जिच्छर, नाम लियो जिन नचर का करो चौगनता, दो मिलाओ पचगन करो काटो 20 बना, और नानक बचे तो 9 गुने कर दो उसमें और मिला। इस बदार के नाम से नाम मोहम्मद बना, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ो नानक का तो स्वर्ग हुए कबूल। डेटा नूरे मोहम्मदी, डेटा नबी रसूल, और नानक कुदरत देखी सभी गयो भूल। अगर किसी के पेट में दर्द हो मुफ्ती साहब के पास चले आइए, किसी के माथे में दर्द हो इधर सैयद साहब के पास चले,
मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके एक आदमी को ठोक दीजिए, कभी बीमारी नहीं होगी। बोला शफीकुल्लाह, ये छूक की बरकत नहीं है, ये कुरान की बरकत है। हाय हाय। दुनिया में जितने भी धर्म है, उन धर्मों की जितनी ग्रंथें हैं सारी किताबें बदल गई, लेकिन इस्लाम का कुरान, जिसे अमेरिका बरतानिया ने पूरी ताकत लगा दिया कि इस्लाम को मिटा डाले, कुरान को मिटा डाले, और जब इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका तो मुसलमानों के साथ एक जुमला लगा दिया। जैसे ही दाढ़ी टोपी वालों को देखा, कह दिया ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है। ट्रेन में चलो तो शक किया जाए, रोडों पे चलो तो शक किया जाए, मार्केट में चलो तो शक किया जाए। वो जश्न गौसुल वरा में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, शफीक का एक जुमला नोट करो, जो इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वाह 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 वाह। जोर से बोल दो, नारे पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो। रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, शायर इस्लाम, खतीब इस्लाम। तो जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो मजहब इस्लाम। हमें यार मुसलमान घबराएगा तो कब बोलेगा? बोलो, तेरी आवाज पूरे हिंदुस्तान के गली कूचे में जाके। अभी मैंने एक जुमला कहा था ना, दाढ़ी वालों को देखा तो टेंशन, ट्रेन में चला जाए तो लोग टेंशन, एयरपोर्ट में लोग परेशान, मार्केट में चले जाओ तो देखा दाढ़ी वाला परेशान। अगर 10-12 ठो मौलाना अगर ट्रेन के किसी डब्बा में चला जाए तो लोग डब्बा खाली कर देते। वो इतना परेशान। जुमला नोट करो, जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान हैं। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान हैं। आज इस मिंबर से पैगाम लो, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो वो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, गौसी आजम का गुलाम आ रहा है, गरीब नवाज का चाहने वाला आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। वाह वाह वाह, क्या खूब है। बज़्म गौसुल वरा जगमगाने लगे, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बज़्म गौसुल वरा जगमगाने लगे, दुश्मने अहमद रजा छटपटाने लगे, शाह जिलानी की एक करामत देखो, कुंभ इज़्नी से मुर्दे जिलाने लगे। और जब भी नाम आया मेरे अहमद रजा का, सारे वहाबी खटिया उठाने लगे। वाह। माशाल्लाह भाई, नई चीज है। तकरीर के दरमियान अनाउंसर, ये नई चीज है। कहीं वहां भी इसको भी बिदअत नहीं कर, उसके नजदीक तो सब कुछ बिदअत। क्या डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह, 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 अली से नहीं, वली से नहीं, गौस से नहीं, खाजा से नहीं, अल्लाह। सुबह सुबह उठेगा तो अपनी बेगम को बोलेगा, बेगम कोई गम नहीं, जरा चाय दे दो। हमारे नकीब हिंदुस्तान हजरत जमाल साहब सुन रहे थे, पकड़ने में रात भर अल्लाह से मांग रहा था, अभी बीवी से क्यों मांग रही है? रात भर अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तो बीवी से क्यों मांग? बोला हजरत आप नहीं समझोगे का, चुप, पूरी दुनिया को हम समझाते, तू हम ही को समझाने लगा। बोला असल बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगे, बीवी समझ के मांगे हैं। तो नकीब हिंदुस्तान ने कहा मसला हल हो गया, हम गौस से मांगते हैं, खाजा से मांगते हैं, साबिर पाक से मांगते हैं, वारिस पाक से मांगते हैं, मखदूम सिमना से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, ताजुल शरिया से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो दुनिया वालों से मांगता है, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं।
जोर से बोल दो गौस का दामन। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ताजुश शरिया का दामन, पीरो मुर्शिद का दामन, शाह सजुर का दामन। भाई मत छोड़ो, नहीं तो लेन देन बंद हो जाएगा। सब लोग मूड में है ना? ए मच्छर पहलवान बेटा बैठ जा, पैजामा तुम्हारा भी टाइट है। एक साहब को देखा फटा हुआ पैंट पहना हुआ। हिंदुस्तान में नई चीज है, कपड़ा जितना फटा हो कीमत उसकी उतनी ज्यादा है, और फिर भी पगला लेता है। मैं तो सोचा कि जितने भी शोरा खुतबा है सबको अपना पुराना कपड़ा बेच लेना चाहिए। भाई जितना फटा हो उतना फायदा। आज मदरसा गुलशन बगदाद जिसका फूल आपके निगाहों के सामने है। कुरान की अजमत की बात आ गई तो एक साहब की फरमाइश है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। इजाजत है? तैयार है? पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। इस्लाम और कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बरतानिया। बरतानिया के एक अस्पताल में दो लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ। 2-4 मिनट के फर्क पे एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार है नहीं बेटा। ऐसे भी आजकल अगर किसी को बेटी पैदा हो जाए और सैयद मोहम्मद रजा हमारे नकीब हिंदुस्तान पूछ दे बाबू खैरियत, बोलेगा मत पूछिए हजरत, सोचा कुछ और था हो गया कुछ और। बोला हुआ क्या? का बहुत टेंशन। कुछ तो बताइए। का बहुत परेशान हूं। रे क्या हुआ? का पहले ही से 4 है। का हुआ क्या? बे 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 क्या बेबे कर रहा? आगे भी तो बढ़ो। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसगौरी रसमलाई पूरे मोहल्ले में बांटेगा। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? का हजरत मालूम नहीं है बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूं। अरे वाह वाह, ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर तेरे घर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई बांटने बांटना, लड्डू बांटने बांटना। पहले आले रसूल को बुला लेना, औलादे अली को बुला लेना और इनसे दुआ करवा देना। जब दुआ करवा दोगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं होगा, अहमद रजा का गुलाम हो जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्पताल में हंगामा, बेटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। अब 2 औरत लड़ाई करे और पूरा मोहल्ला नहीं जमा हो तो ये भी कोई लड़ाई है? दोनों औरतें इतना चिल्लाने लगी बेटा 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 बेटा। सारे यहूदी नसरानी आ गए दौड़ते दौड़ते। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, और बेटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सारे डॉक्टर परेशान। 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है? लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर कहने लगे ये मुसलमान डॉक्टर तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, वह कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। वाला रतबिन वाला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए ए मुसलमान हमें कुरान से जवाब चाहिए बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब वो मुसलमान डॉक्टर तो था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास टेलीफोन किया, हजरत हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, आज हम ही को फंसा दिया है। क्या हुआ क्या? कहां से 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ। 2-4 मिनट के फर्क पे एक को बेटा एक को बेटी, पता ही नहीं चल रहा बेटा किसका है बेटी किसकी है। और इन डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। आलिम रब्बानी कहते घबराओ नहीं, अभी कुरान का मुताला करता हो। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली लिज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसियाइन।
ले करे मिसलो हासिल उनसिया। हमारी शरीयत में अगर किसी का बाप माँ मर जाए तो हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को एक गुना दिया जाता। ये कुरान का फैसला है। मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, इनके पास जाओ फतवा पूछने के लिए तो कहेगा हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को एक गुना दिया जाएगा। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बुलाओ। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए। आलिम रब्बानी पहुंचे हैं। का हजरत कुरान से जवाब चाहिए। कहा कुरान ही से जवाब देता हूँ। का बताइए। का हमारे कुरान में लिखा है करे मिसलो हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारी शरीयत में अगर माँ बाप मर जाए तो हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को एक गुना दिया जाता। सारे डॉक्टर मुस्कुराने लगे। ये तो इल्मे मीरास का मसला है। यहाँ तो बच्चे को पहचानना है कि बेटा किसका है, बेटी किसकी है। आलिम रब्बानी कहते हैं मेरी राय है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो। जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है। जिस औरत के दूध में एक गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट करवाया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में एक गुना ताकत। बेटा इसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इस एजाज को देखा तो आलिम रब्बानी के कदमों पे गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बरेली का इमाम पुकार उठे सबसे आला व औला। इतनी कमजोर आवाज सुन्नियों की नहीं होती। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के सबसे आला व औला। मौला जो लोग सीने से बोल रहे हैं मौला उसके सीना से कीना निकाल दे, सीना को इसके रसूल का मदीना बना दे। दोनों हाथ लहरा के सबसे आला व औला। और जोर से सबसे आला व औला, सबसे वाला व वाला। अरे कौन देता है? देने को वो चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह। अल्लाह सबकी बेदारी को कबूल फरमा। जरा जोर से बोल दो आमीन। तो सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी कमजोर आ रही। पूरा मजमा दिल से पढ़िए, दिल से पढ़िए, मैदान में बोलिए। जवान भी पढ़े, बूढ़ा भी पढ़े, बच्चा भी पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह सबके हाजिरी को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। सोच रहे थे कि जलसा होगा कैसे, लेकिन दिल ये कह रहा था जहां दो आले रसूल हो, जहां इतने उलमा हो, किसी न किसी की दुआ रंग तो जरूर लाएगी। और हमारे नकीब हिंदुस्तान ने कहा था 11 मरतबा या हुसैन का नारा लगाओ बारिश रुक जाएगी। ये तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। बोलो बारिश रुकी कि नहीं? रुक गई। जरा जो लोग सो गए हाथ उठा दो। इतने लोग सो चुके हैं। क्रम प्रदान विश्वकर्ता खाजस करी तस्फलवा चार था ईश्वरन जियो जतन से शुक्र सिबिल पक्षे चलिस बिन का नकर बिन कर मध्य ध्यान विरत संभव नदमा शंकर पारी जस करनी तस भोग बताता और नरक में जाता तो कहे पछताता। ऐसा बोलिएगा तो सूतेगा नहीं। माशाअल्लाह क्या कहना है। अरे बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हाय 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 हाय। आज दीवाना झूम रहा है और क्यों ना झूमे। ये किसी और का जलसा नहीं है, मेरे गौस का जलसा है। वाह 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 वाह। और मेरा गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो चाहता है कि मेरा गौस राजी हो जाए दोनों हाथ लगा के बोलो या गौस अल मदद। पूरा मजमा या गौस अल मदद। और जोर से या गौस अल मदद। चूंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर दी जाए। इजाजत है? तैयार हैं? यहाँ मैं नौजवान लोग काफी तादाद में, नौजवान की शादी नहीं हो तो मस्जिद पकड़ लेता। अल्लाह
अल्लाह, अगर उससे भी दुआ कबूल नहीं हो तो हमारे हजरत के पास पहुंच गए, अल्लामा कारी जमाल साहब के पास। हजरत आपकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती, आप ही कर दीजिएगा, जल्दी शादी हो जाए, शादी हो और पहली रात पहुंचो और बीबी अगर कहीं धोखा से पूछ दे मेरे शौहरे नामदार पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो, तो आज का नौजवान सोचेगा लड़की ठीक नहीं मिली है, सर्टिफिकेट चेक कर रही, बहुत तेज बोल रही है, तलाक 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 तलाक, उसी वक्त भगा दे। लेकिन आओ मैं तुझे एक तारीख सुनाता हूँ। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई, बिल्कुल अनपढ़ से, पहली रात पहुंचे, बीबी मुस्कुरा के पूछती है मेरे शौहरे नामदार हम हाफिज कुरान है, आप पढ़े लिखे हैं? चुप, बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, आप पढ़े लिखे हैं? चुप, बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, आप पढ़े लिखे हैं? चुप, बोला कुछ तो बताइए। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठा, ये सोच के उठा, ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ डंडे बना के लाऊंगा, बीवी को बहुत मारूंगा, ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ गांव समाज के लोगों को जमा करूंगा, तलाक दे दूंगा, बल्कि ये सोच के उठा कि जब मेरी बीवी ने मुझसे सवाल कर ही दिया है तो जब तक के मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब चले हाफिज कुरान बनने के लिए एक मदरसा में। हजरत हमको हाफिज बनना है, बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? कहा कितने दिन में? कहा 4 साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई, 4 साल यही बिता दे, कहीं और चलते हैं। एक और मदरसा में पहुंचा, हजरत हमको हाफिज बनना है, बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? कहा कितने दिन में? कहा बहुत मेहनत करोगे तो 3 साल में। दिल ही दिल में सोचा ये भी बहुत लंबा समय है। इसी टेंशन में जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बहुत परेशान लग रहा है। कहा हजरत हमको हाफिज बनना है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल बता रहा। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते हैं, फरमाते घबराओ नहीं, मेरे मदरसा में चलो, मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। वाह 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 वाह। जल्दी से गया, कुर्ता पैजामा टोपी लगाया, रास्ते में सोच रहा है बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात हो गई। 4 साल से 3 साल, 3 साल से डायरेक्ट 1 साल, लगता है सिफारिश करेंगे तो कुछ कम हो जाए। पहुंचा, कहा सरकार हम तो 1 साल में तैयार है, लेकिन नहीं नहीं शादी हुई है, थोड़ा कम कर दीजिए। कहा कम दिन में बनना चाहते? कहा हाँ। कहा चलो 6 महीना में हाफिज कुरान बना देगा। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा हाँ। कहा चलो हम तुझे 3 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा हाँ। कहा चलो 1 महीना में हाफिज कुरान बना दो। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर बस थोड़ा और कम कर दीजिए। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते, फरमाते चलो 15 दिन में हाफिज कुरान बना दे। अब मोहब्बत की इंतहा हो गई। दिल ही दिल में सोचा एक बार कहूंगा पूरा काम हो जाएगा। कहा हजरत कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शर्म आ रही है, थोड़ा और कम कर दीजिए। हजरत इस्माइल मुल्तानी वश में आ गए, फरमाया नौजवान और कम दिन में बनना चाहता? कहा हुजूर और कम दिन में बनना चाहता? कहा घबराओ नहीं, जाओ मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दो कि जिसे हाफिज कुरान बनना है हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। वाह वाह वाह। अब वो नौजवान गया है, इधर ऐलान किया, उधर ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो नौजवान भी दाएं जानिब जाके खड़ा हो गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी है, हजरत इस्माइल मुल्तानी है, पहली रिकात पूरी किए, दूसरी रिकात पूरी किए। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। क्या हो? जरा जोर से बोल दो मुख्तार का आलम, और जोर से मुख्तार का आलम। माशाअल्लाह आज तो जलसे में बच्चे भी बहुत झूम रहे हैं। देखो बच्चे का पैंट कितना टाइट,
मैंने पूछा ये पैंट इतना टाइट क्यों पहनते हैं? तो सैयद साहब ने कहा शफीकुल्लाह मालूम है? मैंने कहा क्या? कहा मुहर्रम में कुछ देखा है? मैंने कहा हाँ बताइए क्या? कहा मुहर्रम में बादे मुहर्रम देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे प्लेट लेके बजाते हैं, गिर 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 बजाते हैं कि नहीं? बादे मुहर्रम गिर 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 गिर। मैंने कहा यार ये बच्चा बादे मुहर्रम क्यों बजा रहा है? तो कहा आपको नहीं मालूम, इसका बाप मुहर्रम में बजा रहा था, बेटा बादे मुहर्रम बजा रहा था। ए नौजवानों, मुसलमानों, आज से अपने बच्चों को ऐसे लिबास क्यों पहनाते हो जहां उसे बैठने में दिक्कत, जिससे समझ में नहीं आए मैं क्या हूं? ऐसा लिबास पहनाओ ताकि पता चले ये बच्चा हजरत अली अस्कर का गुलाम बन गया है। वाह वाह वाह। लेकिन गौसे आजम का बचपना, मेरे आका गौसे आजम है, बच्चों के साथ तफरीक कर रहे हैं, रास्ते में एक बच्ची, एक औरत रोती हुई जा रही है, रोती हुई जा रही है, रोती हुई जा रही है। अगर मोहल्ला में अगर औरत रोए तो सबसे ज्यादा भीड़ बच्चों की होती है। गौसे आजम मुस्कुराए, फरमाया खातून क्यों रो रही हो? कहा तुम्हारे नाना के पास से मायूस वापस आ रही हो। कहा कैसे? कहा तुम्हारे नाना के पास गई थी अपने पेट को चेक कराने के लिए। कहा हुआ क्या? कहा पहले से 6 बेटी है और शौहर ने कहा अगर बेटा हुआ तो ठीक, नहीं तो तलाक दे दी जाएगी। और तेरे नाना से जब चेक करवाई हो तो तेरे नाना ने कहा है तेरे पेट में बेटा नहीं बल्कि बेटी ही बेटी है, इसलिए मैं रोती जा रही हूं कि अब तो तलाक फिक्स है। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं एक बार और जाओ, एक बार और जाओ, एक बार और जाओ। का गई थी का जाओ ना, का गई थी का जाओ ना, का गई थी का जाना। अरे जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब पहुंचिए, का अब्दुल्ला शौमई का बढ़िया से चेक कीजिए। हजरत अब्दुल्ला शौमई जलाल में आ गए, लौह महफूज का मुताला किया, कहा खातून कह दिया ना तेरी किस्मत में बेटी ही बेटी है, बेटी ही बेटी है, बेटी ही बेटी है। अब वहां से वापस आई, रास्ते में मेरा गौस मिले हैं। गौसे आजम फरमाते हैं नाना ने क्या कहा? कहा बेटी ही बेटी है। अब अब्दुल कादिर जिलानी का बचपना है, आंख को बंद किए, कहा मौला ए मौला ए मौला ए मौला ए मौला, इसको एक बेटा दे, एक बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 2 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 3 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 4 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 5 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 6 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं है। का मौला 7 बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर बस करो, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। इसके पेट में जो बेटी है मैंने उसे भी बेटा बना दिया है, जो पहले 6 बेटी है मैंने उसे भी बेटा बना दिया है। वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह 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 वाह। जरा जोर से बोल दो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या गौस अल मदद। जो टनाटन सुन ली होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, पूरा मजमा लहरा के बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। माशाअल्लाह मजमा अभी भी बेदार है और अभी तो आपको मुशायरा सुनना बाकी है। अभी एक और खतीब हजरत अल्लामा अब्दुल वहीद साहब की खिताबत बाकी है। चलिए मैं कुछ मंत्र सुना देता हूँ, इजाजत है? सुना दूं? चलिए जनकपुर ले चलता हूँ, कोई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 900 किलोमीटर है। कभी जाने का इत्तेफाक हो, जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये लोग पढ़ता है तो कम से कम समझ जाए, ताकि दुनियादार नहीं होगा, मेरे नबी का वफादार बन जाए। यको जगदीश्वरा यको जगदगुरु सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो सम्मानम न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रदो न पयुचते न अपचमो न अष्टमो न पयुचते ससपतिय च पुरोर्तिय च नमिदं लिखितं ससे के विरद संतोषम परम सुखम मध्यम फलवदम परतम कुशम मध्यम फलवदम
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयम् धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं यदवश्यमिदं सर्वजगदिदं जगत्योम जगदं तद्यगदन्तमञ्जूथाम गर्गस्य विश्वदनं परित्राणाय साधूनां विनाश्य दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्मुहामि युगे युगे विचरणाशोना छोन्यायिना प्रति मधुति निर्बलिंद चतुर्दशन कदिशोनिशति अत्तदिशवशयन्ति मनाशिदिष्टानि वे वसुदि वागरागति पुण्य गंधा निशय पिरसो। कुछ बुझाया? जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलोगे यार चतुर्वेदी साहब एक शब्द नहीं समझ में आया। अब कहते हो कहो सुभान अल्लाह, ये मिंबर रसूल है, कोई समझे ना समझे मेरा रब तो बेहतर जानता। अगर कोई गलत बात बयान की जाए तो मेरी पकड़ होगी। ये मिंबर रसूल है, यहाँ वही बात कही जा सकती है जिसका ताल्लुक इस्लाम से। वाह, चूंकि हमारे लिए कुरान हदीस काफी है। हम चतुर्वेदी में इसलिए तकरीर करती ताकि उनको वक्त है आ जाओ, मुस्तफा का दामन करम में आ जाओ, तेरा भी बेड़ा पार हो जाए। इसलिए तो मथुरा का पंडित, मथुरा का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मथुरा यूपी में है। एक जमाने में निरा कुफरिस्तान, एक भी कलमा पढ़ने वाले नहीं। एक मर्तबा जब मैं मथुरा स्टेशन पे पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैं मचल गया, वाह रे इस्लाम, तू कहां कहां नहीं पहुंचा। वाह। मथुरा में एक दूध की मार्केटिंग है, सारे दुकानदार लोग दूध बेचते हैं, दूध का कारोबार वहां तेजी से होता है। एक फकीर सिफत इंसान अल्लाह का नेक बंदा मार्केट में गया, भूख लगी हुई थी, एक दुकानदार को पैसा दिया, कहा भाई साहब जरा दूध दे दो, दूध दे दो। चेहरा मोहरा देखा, बोला जाओ, बोला दूध चाहिए का जाना, दूध तो लगा जाना, का दूध चाहिए का जाना, का दूध चाहिए का जाना, बोला दूध चाहिए। सारे दुकानदार गर्म हो गए, का तुम्हें दूध चाहिए? कहा, का देखो सामने पत्थर की गाय बनी है, उसी से दूध ले लो। का कैसी बात करते हो, पत्थर की गाय है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, तो दूध ने कैसे दे सकती? उस जमाने के काफिर ने कहा था, ये आने वाला तेरा चेहरा बता रहा है कि तू मुसलमान है, तू सच्चा मुसलमान है कि मिली जुली सरकार वाला? का नहीं, पक्का मुसलमान हूं। तो कहा अगर तू पक्का मुसलमान है तो तुझे मालूम नहीं, जो गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में अनाज सागर को समा सकते हैं, तो जो गरीब नवाज का गुलाम होगा वो पत्थरों से भी दूध निकालता। अल्लाह के उसने एक बंदे को जलाल आ गया, कहा अगर मैं दूध निकाल दिया तो करोगे क्या? कहा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। अब अल्लाह का नेक बंदा पत्थर की गाय के पास गया और कहा अल्लाह के हुक्म से इस्लाम की हक्कानियत के लिए, नबी की मोहब्बत में ये फकीर तुझे इजाजत दे रहा है कि दूध देना शुरू कर दे, 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 दूध देना शुरू कर दे। अल्लाह के वली कहते जा रहे, कहते जा रहे, कहते जा रहे, गाय के थनों से दूध गिरना शुरू हो गया है। इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि सारे दुकान भर गए। अल्लाह के वली को जला लगा गया, का कलमा पढ़ोगे या दूध से हम पूरे मथुरा को डुबा डालें? कलमा पढ़ोगे या दूध से पूरे मथुरा को डुबा डाले? सारे दुकानदार कदमों में गिर गया और कहने लगा जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा। जोर से बोलो, है उन अच्छों से अच्छा। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। देवघर के उसी मथुरा के पंडित ने जब मेरे नबी के जूती का मुताला किया तो कह उठे के सुंदर में रूप, के सुंदर में रूप कवल बुश कावे अवाए मोहम्मद जग जग छाए। बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से और झूम के। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथ लगा के बोल दो सुभान अल्लाह।
और लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो कि आदत बन जाए। उठिए तो बोलिए सुभान अल्लाह, चलिए तो बोलिए सुभान अल्लाह, दुकान खोलिए तो बोलिए सुभान अल्लाह। जब घर कल होकर के बेटा सुनेगा तो मम्मी से पूछेगा, मम्मी जान पापा पहले बोलता ही नहीं था, पापा रुकता ही नहीं, हुआ क्या? तो कहेगा मालूम नहीं है। गौरा गांव के मुसलमानों ने गौसे आजम का जलसा सजाया। नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन साहब है, शायर इस्लाम जनाब अहमद मोहम्मद रजा है, अरशद बनारसी आए, गुलफाम साहब हसानी आए, अल्लामा आए, मुफ्ती साहब किबला आए, हुजूर पीर तरीक़त आए। इतना बुलवाया, इतना बुलवाया, इतना बुलवाया कि तेरे अब्बा की आदत बन गई है। अब वो उठता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, चलता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, खाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, सोता है तो बोलता है सुभान अल्लाह। ए बेटा दुआ करो तेरा बाप जिंदा रहे तो सुभान अल्लाह कहता रहे, और दुनिया से चला जाए तो सुभान अल्लाह कहता। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। तो सारे मंत्रों का तर्जमा 2 शेर में, उसके बाद हमारी तकरीर स्वानम स्वाहा। तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। हम मोरे नबी का कोई शानी है ना साया है, हम मोरे नबी का कोई शानी है ना साया है, हम मोरे नबी का कोई शानी है ना साया है, हम मोरे नबी का कोई शानी है ना साया है। कसम खुदा की ऐसा रबों ने बनाया, और ऐसा बेमिसाल बीबी आमेना का लाल है। नूर है वो नूर, वो तो नूरे जुलजलाल। प्रथम प्रथम उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया? सब लोग का ज़हन हाजिर है। देखिए नकीब हिंदुस्तान बैठे, सैयद साहब बैठे, शफीकुल्लाह को देख लीजिए। पहले शफीकुल्लाह मौलाना बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह चतुर्वेदी बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह खतीब बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह मौलाना बना बाद में। और ऊपर चलिए पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने बाद में, पहले मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम हिंद बने बाद में, पहले अहमद रजा आला हजरत बने बाद में। और ऊपर चलिए पहले मोइनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा बने बाद में, पहले मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने बाद में। और ऊपर चलिए पहले अब्दुल कादिर गौसे आजम बने बाद में, पहले अब्दुल कादिर सरकार महियुद्दीन बने बाद में। और ऊपर चलिए पहले अबू बकर सिद्दीक अकबर बने बाद में, पहले उमर फारूक आजम बने बाद में, पहले उस्मान सखावत का ताजदार बने बाद में, पहले अली शेर खुदा बने बाद में, पहले हुसैन शहीदों का इमाम बने बाद में, पहले आमिन शान सहाबी बने बाद में। और ऊपर चलिए पहले अबू बकर, पहले आदम सफीहुल्लाह बने बाद में, पहले मूसा कलीमुल्लाह बने बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बने बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बने बाद में, पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने बाद में, पहले नूह नजीउल्लाह बने बाद में। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला पर, मेरा तेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने बाद में, पहले बने रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बने बाद। वाह वाह। इसलिए ऐसा बेमिसाल बीबी आमेना का लाल है। नूर है वो नूर, वो तो नूर जुलजलाल है। रूह कायनात वही जग का उजाला है, रूह कायनात वही जग का उजाला है। कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बड़े खुशनसीब हैं कि आप आले रसूल का दामन थामे हैं। कसम खुदा की मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे औलाद को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। अल्लाह हम सबको औलाद गौसे आजम से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सबन लफ्ज़न मानवन हुई हो, इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुब इलैह। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आखिरी में अपने रंग को साबित कीजिए, नारा लगाइए। अगर मैं जोर से नारा लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा।
मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइएगा, मैं हाथ उठाऊंगा तो आप भी उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।